हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुजुर्गों की पेंशन बंद किए जाने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि ऐसी अफवाहें फैलाने वाले पाप कर रहे हैं। बजट सत्र के दौरान पेंशन काटने के संबंध में एक सवाल के संबंध में सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संकल्प पत्र में ये स्पष्ट किया है कि 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग यदि किसी बीमारी से पीड़ित होते हैं तो उनके परिवार को इलाज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उनके इलाज की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार ने व्यवस्था करते हुए 5 लाख रुपए तक राशि सुनिश्चित कर रखी है। उन्होंने पेंशन को लेकर विपक्ष पर प्रहार करते हुए कहा कि पेंशन बंद किए जाने को लेकर विपक्ष अफवाहें फैला रहा है। पेंशन के संबंध में यदि कोई शिकायत आती है तो उसे सत्यापित करना सरकार की जिम्मेदारी है। सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान पेंशन को होल्ड कर दिया जाता है, लेकिन सत्यापन पूरा होते ही राशि जारी कर दी जाती है। वर्तमान सरकार ने बुजुर्गों के लिए पारदर्शी, सम्मानजनक और सुविधाजनक व्यवस्था बनाई है। नरेंद्र मोदी जी जैसा मजबूत चौकीदार यही तो सुरक्षा कर रहा है भी सरकार के पैसे की तरफ कोई देख भी ना सके, कोई झांक भी ना सके। ये हरियाणा प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की मेहनत का पैसा है, उनके वेलफेयर पे खर्च होगा। उसकी तरफ कोई गलत आंख से कैसे देख सकता है? उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हमारी सरकार करेगी। मैंने कल ही कहा था माननीय अध्यक्ष जी, इसके अलावा सदन की जानकारी में मैं यह भी लाना चाहता हूं कि हमने वित्त सचिव के अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी भी बनाई। मैंने कल घोषणा की थी माननीय। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के मामले पर सदन के समक्ष बताया कि इस प्रकरण में शामिल हरियाणा सरकार के विभाग और बोर्ड कॉरपोरेशन सहित संपूर्ण राशि का 100% भुगतान आईडीएफसी फर्स्ट बैंक द्वारा विभिन्न विभागों के खातों में वापस जमा कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बैंक द्वारा कुल 556 करोड़ रुपए जमा करवाए गए हैं, जिसमें लगभग 22 करोड़ रुपए ब्याज भी शामिल है। 24 घंटे से भी कम समय में सरकार द्वारा बैंक के उच्चाधिकारियों के सहयोग से पूरा पैसा रिकवर कर लिया गया है। नायब सिंह सैनी ने सदन में कहा कि आज देश में नरेंद्र मोदी जैसा मजबूत चौकीदार है, जिनके नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार जनता के पैसे की एक एक पाई का हिसाब रख रही है। यह हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की मेहनत का पैसा है और उसे उनके कल्याण पर ही खर्च किया जाएगा। मुख्यमंत्री का कहना है कि वित्त सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई हाई लेवल कमेटी कर्मचारियों और अधिकारियों की जवाबदेही तय करेगी। सीएम ने कहा कि बैंक ने बताया कि यह प्रकरण मुख्य रूप से चंडीगढ़ की शाखा का था और मिडिल तथा लोअर लेवल के कर्मचारियों की मिलीभगत से हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट किया कि सरकार बैंक के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेगी कि इस प्रकरण में शामिल कोई भी व्यक्ति, चाहे वह सरकारी अधिकारी हो या फिर बैंक कर्मचारी, बख्शा नहीं जाएगा। दोहराया कि किसी भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी को इस मामले में माफ नहीं किया जाएगा। जो एक एक पाई का हिसाब भी रखती है, उसको पर ध्यान भी रखती है कि कोई उसको गलत खर्च ना करे। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे विपक्षी साथियों को शायद इस बारे में जानकारी नहीं है कि अब हरियाणा की शासन प्रणाली भी वो पूरी रूप से बदली हुई है, बदल चुकी है। वह दौर अब नहीं रहा जब घोटालों को भी दबा दिया जाता था, जो घोटाले की फाइल होती थी उसको भी दबा दिया जाता था। अब वो दौर नहीं रहा, अब वो दौर नहीं रहा माननीय अध्यक्ष जी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अमृतसर में आयोजित पंजाब बचाओ रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पंजाब केवल एक राज्य नहीं बल्कि भारत की आत्मा है। सीएम ने कहा कि ये वही पावन भूमि है जहां से श्री हरमंदिर साहिब से सरबत दा भला का संदेश पूरी दुनिया में गया। ये वही धरती है जहां जालियांवाला बाग की मिट्टी आज भी स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानों की गवाही देती है। पंजाब ने भारत माता को भगत सिंह, उधम सिंह और सुखदेव जैसे अमर सपूत दिए हैं। कहा कि ऐसी महान और पवित्र धरती पर पंजाब बचाओ का नारा लगाना पीड़ा भी देता है और संकल्प को मजबूत भी करता है। मुख्यमंत्री का कहना है कि आज आत्ममंथन की आवश्यकता है। क्या पंजाब का नौजवान सुरक्षित और आत्मविश्वास से भरे भविष्य की ओर बढ़ रहा है या फिर नशे और निराशा के अंधकार में धकेला जा रहा है? क्या किसान संतोष की सांस ले रहा है या कर्ज और अनिश्चित नीतियों के बोझ तले दबा है? क्या व्यापारी निडर होकर व्यापार कर रहा है या फिरौती और असुरक्षा के साए में जी रहा है? मुख्यमंत्री बीते कुछ समय से लगातार पंजाब की स्थिति पर नजर बनाए हैं। हरियाणा में चलाई जा रही जन कल्याण की योजनाओं के बारे में पंजाब की जनता को बताया जा रहा है। सीएम के विविध कार्यक्रम पंजाब में आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि ये रणनीति आने वाले दिनों में बड़े बदलाव की भूमिका बन रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, हरियाणा।
है।